हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो के अंदर। और आज हम बात करेंगे ऐसे 5 कौन से स्टॉक्स जो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म यानी ऐसा नहीं कि 15-20 साल, यानी 2 से 3 साल के व्यू के साथ कौन से स्टॉक्स हैं जो हमारे पोर्टफोलियो के अंदर होने चाहिए। और जो मैंने स्टॉक्स चूज किए हैं वो टेक्निकली एंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए मैंने उनको चूज किया है। यानी हम उनका टेक्निकल रीजन भी जानेंगे और वो फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं जो ईयर ऑन ईयर अच्छी ग्रोथ दिखाती हैं। यानी अगर उनका लास्ट 3 इयर्स का अगर हम डेटा चेक करते हैं फंडामेंटली, तो वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी साबित होती हैं अकॉर्डिंग टू डेटा ऑल्सो। ओके, तो अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करो और चैनल को सपोर्ट कर लो, थोड़ा सा सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके तो ज़रूर किया करो दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है, आप करोगे और आप ही कर पाओगे। तो अकेले तो देखो, अकेले कुछ भी नहीं हो पाता, जब साथ मिल के चलते हैं तभी चीज़ें बनती हैं। और सिम्फ्रीन का मतलब ही है टुगेदर इन वन वॉइस, जो इसका एक मीनिंग निकलता है। तो यानी सब मिलकर एक आवाज़ में। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर रखना। टाइम वेस्ट नहीं करते, हम शुरू करते हैं पहले स्टॉक से। सबसे पहले स्टॉक है जो वो मैंने रखा है जो अपने रडार पे, वो है L&T, ये लार्सन एंड ट्यूब्रो। पहले मैं इसका फंडामेंटल बता देता हूँ थोड़ा सा। फंडामेंटली कंपनी ईयर इन ऑन ईयर अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ है, अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी है, और ऑर्डर बुक अगर इनकी देखोगे तो वो भी काफ़ी अच्छी है। यानी इनके पास अच्छे खासे एडवांस के अंदर ऑर्डर बुक रहते हैं, प्लस कैश फ्लो इनका ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, इसलिए कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। और जितने भी हाईवेज देखोगे तो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है उसके अंदर 48% जो है कंपनी का शेयर है। ठीक है, तो इसलिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो चलो अब टेक्निकल देख लेते हैं। अगर हम इसके टेक्निकल की बात करते हैं तो तो अगर आप देखोगे तो ये पहले कंपनी ने अच्छी खासी स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ दिखाई। उसके बाद आपको याद ही होगा कोरोना आया और कोरोना की वजह से अच्छा खासा करेक्शन हुआ। करेक्शन के बाद हुआ क्या, इसने अच्छा खासा कंसोलिडेशन दिखाया। कंसोलिडेशन दिखाने के बाद इस कंपनी ने, यानी कंपनी के स्टॉक ने मूव करना शुरू किया। बट जो अगेन एक पुराना रेजिस्टेंस था उसको इसने रिस्पेक्ट किया और एक डाउन साइड दिखाया। और हमें यहाँ पे कौन सा पैटर्न मिला, कप एंड हैंडल पैटर्न मिला। यहाँ पे हमें कौन सा पैटर्न मिला, कप एंड हैंडल पैटर्न देखने को मिला। ये देखो, ये कौन सा पैटर्न हो गया, कप एंड हैंडल। फिर वो कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट हुआ। वो ब्रेकआउट होने के बाद उसने अच्छा खासा मूव दिखाया। अच्छा खासा मूव दिखाने के बाद अगर यहाँ पे देखोगे तो अच्छा खासा करेक्शन हुआ, जो कि ऑलमोस्ट 28 या 27% के अराउंड का करेक्शन इसमें हमें देखने को मिला। ठीक है, तो इसमें कितना करेक्शन देखने को मिला, हमें लगभग 27% का करेक्शन इसके अंदर हमें देखने को मिला। और अगर हम अब बात कर लेते हैं रिसेंट के अंदर कि इसके अंदर क्या हमें देखने को मिल रहा है, तो जो एक पहले यहाँ पे मिला था सपोर्ट, जो पहले इसने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था, वो अगेन यहाँ पे किसकी तरह एक्ट किया है, सपोर्ट की तरह। अगर हम टेक्निकली बात करते हैं, जो मैं वीकली चार्ट पे देख रहा हूँ, ठीक है, वीकली चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पे सपोर्ट लिया एंड अगेन इसने अप साइड में एक मूव दिखाया है। ठीक है, अप साइड में एक मूव दिखाया है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अब हमें इसके अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और कुछ जो फर्म्स हैं वो भी यही कह रही हैं, किसी ने 1900 का टारगेट दिया, किसी ने ज़्यादा का दिया, बट हमारा व्यू जो है 2 से 3 साल का है। और 2 से 3 साल मोदी गवर्नमेंट रहने वाली है एज यू नो, और मोदी गवर्नमेंट का
यानी जो हमारी बीजेपी गवर्नमेंट है उनका सीधा सीधा फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और जितना फोकस उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पे रहेगा उतना ही कंपनी को ऑर्डर बुक मिलती रहेगी, और इसीलिए कंपनी ग्रो करेगी फंडामेंटली एंड टेक्निकली भी। हमने यहाँ पे सपोर्ट देखा है और उसके बाद हमें अपसाइड देखने को मिल रही है। तो पहला हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा यहाँ पे लगभग 1900 का लेवल, ठीक है। दूसरा टारगेट अगर ये वाला लेवल ब्रेक हो जाता है देन अगेन हमें एक अपसाइड में 2800 से 2900 रुपये तक का मूव देखने को मिल सकता है LNT के अंदर आने वाले 2 से 3 साल में, ठीक है। और अगर हम इसको देखें तो लगभग कितने % का रिटर्न हमें मिल जाएगा? अगर हमें 2800 तक का मूव मिलता है यहाँ से तो हमें ऑलमोस्ट 60% का रिटर्न 2 से 3 साल में देखने को मिल सकता है। हाँ, कंडीशन है कि ये वाला लेवल पहले ब्रेक होना चाहिए 2100 का लेवल, ठीक है। वरना 2 से 3 साल के अंदर आपका 30% रिटर्न, 20 से 30% रिटर्न कहीं नहीं गया। हो सकता है वो पहले भी मिल जाए, बट हम व्यू जो बना के चलेंगे वो 2 से 3 साल का बना के चलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कंपनी इज क्लियर, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और टेक्निकली भी हमें सपोर्ट के बाद एक पुल बैक देखने को मिल रहा है, एक रिवर्स देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो पहली कंपनी थी LNT। अगर ये कंपनी आपको इसमें कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, इस कंपनी से रिलेटेड टेक्निकली और फंडामेंटली कुछ भी तो। और अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, ओके। तो नेक्स्ट स्टॉक है रिलायंस, जिसमें हमें कुछ कहने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है बट स्टिल, ठीक है। रिलायंस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। रिसेंटली इन्होंने फंड रेज किया था, ठीक है, इक्विटी डाइल्यूट करके कंपनी को डेट फ्री किया, और कंपनी की एक्विजिशन देखोगे तो कितनी ज़्यादा एक्विजिशन चलती है कंपनी के अंदर। कभी वो एक्वायर कर लिया, कभी ये चीज़ एक्वायर कर ली, फिर फेसबुक ने भी इन्वेस्टमेंट की, सऊदी अरामको डील हुई, काफ़ी सारी डील्स हुई। उसके बाद अभी भी कंपनी स्ट्रॉन्ग मूव कर रही है, और जियो का तो आपको पता ही है कि कितना अच्छा वो ग्रोथ दिखा रही है, ठीक है। और तो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है एज यू नो। और फिलहाल अगर देखोगे तो इनकी जो पर्सनल होल्डिंग है यानी मुकेश अंबानी इनकी काफ़ी कम है। बाकी जो प्रोफेशनल है, जो प्रोफेशनल होल्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है रिलायंस के लिए, क्योंकि रिलायंस भी टाटा की तरह ही अब अपने कदम रख रही है। जैसे कि टाटा पहले क्या होता था कि फैमिली ओन कंपनी थी, पर धीरे धीरे वो क्या हो गई, अब वो फैमिली ओन कंपनी नहीं है, अब उसमें अलग अलग शेयर होल्डर्स आ गए हैं, प्रमोटर्स आ गए हैं। ऐसा ही रिलायंस के अंदर भी हो रहा है। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है एज यू नो वेरी वेल। अब हम बात कर लेते हैं, तो टेक्निकल की बात हम कर लेते हैं। देखोगे तो कंपनी पहले एक अच्छा खासा मूव दिखाया, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुई, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर एक डाउनसाइड देखने को मिली जो एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न टाइप, हालांकि पूरा पोल एंड फ्लैग नहीं है बट काइंड ऑफ बना। उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया, इस लेवल को इसने रिटेस्ट किया और अगेन अब अपसाइड में जाने के लिए तैयार है। तो ये अभी अच्छा बाय हो सकता है, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि ज़्यादा क्वांटिटी में अभी बाय नहीं करना है, तो थोड़ा सा कम क्वांटिटी में बाय करना, क्योंकि करेक्शन आएगा तब हम इसको अगेन बाय करेंगे, निकलेंगे नहीं, अगेन बाय करेंगे। ये स्टॉक जो है ब्लू चिप कंपनीज के अंदर, ये कंपनी जो है ब्लू चिप्स कंपनी के अंदर आती है, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न, जब भी मार्केट करेक्ट होती है और ये स्टॉक करेक्ट होते हैं, बट जब मार्केट बुलिश होती है तो सबसे पहले ब्लू चिप्स स्टॉक ही बुलिश जाते हैं, ठीक है। इसलिए ऐसे स्टॉक अपने पोर्टफोलियो के अंदर हमेशा रखो जो आपके पोर्टफोलियो को डिफेंड करें। तो रिलायंस हमारा सेकंड स्टॉक रहेगा जो हमें अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखना है, ओके। द नेक्स्ट स्टॉक इज SRF का फंडामेंटल अगर देखें तो कंपनी ईयर ऑन ईयर अच्छा ग्रोथ दिखा रही है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, कंपनी कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है, कोस्मो फिल्म बनाती है, केमिकल में भी इन्वॉल्व है, प्लास्टिक में भी इन्वॉल्व है, रेफ्रिजरेटर की जो गैसेज होती हैं उसमें भी कंपनी काम करती है। तो कंपनी का जो शेयर है वो काफ़ी अच्छा है मार्केट के अंदर, फर्स्ट थिंग। सेकंड, अगर शेयर होल्डिंग की बात करें
तो मोर देन 50% शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन होता है। ठीक है। थर्ड थिंग कि कंपनी ईयर ऑन ईयर अच्छा रिजल्ट दिखा रही है, अच्छा प्रॉफिट दिखा रही है। ठीक है, तो फंडामेंटली यानी कंपनी काफ़ी स्ट्रोंग है। अब टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकली वैसे तो आप देख ही रहे हो कि इसने एक अच्छा खासा मूव दिखाया, और जब भी एक अच्छा खासा मूव आता है तो करेक्शन होता है और फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन चलता है। बट इस कंसोलिडेशन में भी देखोगे तो यहाँ भी हमें हायर हाई देखने को मिल रहे हैं, हायर हाई और हायर लो देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो अभी भी इसने लो ब्रेक नहीं किया, तो इसको बाय करके चलेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है फिलहाल के लिए तो इस लो का मैं बोलूँगा कि एक बार स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के चलना, जो कि लगभग हमारा रहेगा 1900 के अराउंड रहेगा। आई थिंक ये 1900 के अराउंड हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और इसको ज़रूर बाय करके चलो। और डिप में और बाय करो, डिप में और बाय करो, कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है और लॉन्ग टर्म के व्यू से हम इसको बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, अभी भी इसने इसको सपोर्ट को टच किया एंड अगेन इसने एक अपसाइड में मूव दिखाया है वीकली बेसिस पे। ओके, तो SRF कंपनी है जो आप बाय करके चल सकते हो। द फोर्थ कंपनी इज कोयल इंडिया। अब कोयल इंडिया को चूज करने का मैं रीजन बता देता हूँ। फंडामेंटली मार्केट लीडर, सेकंड डिविडेंड, डिविडेंड देती है कंपनी टाइम टू टाइम। ठीक है, तो आपको डिविडेंड के लिए भी एक रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर स्टॉक। थर्ड थिंग इज ये अपने हाई से काफ़ी अच्छी करेक्ट हो चुकी है। इसका हाई देखोगे तो 450 का था, 450 से इसने लो बनाया 108 का, 108 का लो बनाया इसने। और 108 का लो बनाने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये लगभग 1.5 साल तक कंसोलिडेट होती रही, 1.5 साल तक ये स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, ब्रेकआउट दिया बट ब्रेकआउट फेल हुआ, अगेन ब्रेकआउट दिया। अब इसने ब्रेकआउट देने के बाद टेस्ट किया और अब अपसाइड में जाने के लिए कंपनी यानी स्टॉक हमारा जो है तैयार है। तो 3 रीजन आपको मिल गए कि ये क्यों चूज करना है, तो ये 3 रीजन हमें यहाँ पे देखने को मिले। टेक्निकली हमें पता लग गया क्योंकि कंपनी ने कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया है और विद गुड वॉल्यूम्स। अगर डाउन साइड में देखोगे तो यहाँ पे हमें अच्छी खासी वॉल्यूम्स भी देखने को मिल रही है, प्लस हमें पॉजिटिव ब्रेकआउट मिला है, प्लस फंडामेंटली कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, मार्केट लीडर है। ठीक है, तो इसको रख सकते हैं इस रीजन की वजह से। हाँ, फिर भी आपको एक सेफ साइड लेके चलना है, तो फिलहाल के लिए 165 का स्टॉप लॉस इसमें लगा के चलेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए ही सही, पर 165 का स्टॉप लॉस आप लगा के चल सकते हो अगर एग्रेसिव हो। अगर डिफेंसिव हो तो 135 का, तो 135 का स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे और बाय करके चल सकते हैं 2 से 3 साल के विजन के लिए। ठीक है, या आप इसको बाय करके ही रख सकते हो, ये डिविडेंड देता है तो आपका कहीं ना कहीं कंपनसेट भी हो जाता है। ठीक है, और कंपनी और स्टॉक काफ़ी अच्छा करेक्ट हो भी चुका है, फिर भी एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखना चाहिए ऐसी कंपनीज के अंदर जिनमें करेक्शन आता है। द नेक्स्ट स्टॉक इज JBMA, जो एक ऑटो कंपनी का स्टॉक है। ठीक है, अब गवर्नमेंट का फोकस देखो कहाँ पे, स्टॉक को चूज करने का रीजन गवर्नमेंट का फोकस कहाँ पे, टोटली इलेक्ट्रिक व्हीकल पे। ठीक है, और ये कंपनी बनाती है इलेक्ट्रिक बसेज, और रिसेंट में ही अभी न्यूज़ आई है कि कंपनी जो गवर्नमेंट है वो इलेक्ट्रिक बसेज के ऑर्डर दे सकती है। और दिल्ली में भी बोला गया है कि हम धीरे धीरे प्योरली इलेक्ट्रिक बसेज ही चलाएंगे, यानी धीरे धीरे CNG बसेज भी हट जाएंगी, ऐसा अरविंद केजरीवाल का कहना है। और ऑलमोस्ट हर जगह पे इलेक्ट्रिक बसेज का चलन ज़्यादा चल रहा है कि इलेक्ट्रिक बसेज को लेके आओ। उनका रीज़न क्या है, उनका रीज़न ये भी है कि पोल्यूशन फ्री रहती हैं टोटली। ठीक है, और वॉल्यूम भी इनकी, अगर आवाज़ देखोगे, अगर आप देखोगे CNG बसेज जैसे AC वाली बस होती है उसकी आवाज़ माशाअल्लाह होती है। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो कैसे घूम करके चलती है, वो दिमाग ख़राब कर देती है। और फिर वो हीट इतना फेंकती हैं, ये बसेज हीट कम निकालती हैं, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी रहेंगी। ठीक है, तो ये कंपनी ऐसी है जो ईयर इन ऑन ईयर अपना ग्रोथ दिखा रही है अच्छा खासा। ठीक है, अगर लास्ट 3 क्वार्टर की बात करें तो हर क्वार्टर के अंदर हर बार ये
लगभग 1.5% की ग्रोथ दिखा रही हैं प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर। और जो इस बार इनका रिटर्न आया था प्रॉफिटेबिलिटी, वो 8 बिलियन से 10 बिलियन का था, जो कि एक बहुत अच्छा रेवेन्यू था, बहुत अच्छा था। ठीक है, अगर हम इसके टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकली देखोगे कंपनी पहले स्टॉक काफ़ी अच्छा कंसोलिडेट हुआ काफ़ी टाइम तक, फिर इसने अपसाइड मूव दिखाना शुरू किया। यहाँ से अपसाइड मूव दिखाना इसलिए शुरू किया था क्योंकि यहाँ से इन्हें ऑर्डर बुक मिलना शुरू हो गए थे, अच्छे ऑर्डर्स इनको मिले थे। ठीक है, उसके बाद इसने अच्छा खासा मूव दिखाया। ऑलमोस्ट इसने कहाँ से 200 से लगभग 650। अच्छा, कंपनी का शेयर भी स्प्लिट हुआ है, पहले ये ज़्यादा था, तो कोई अगर सोच रहा है कि पहले ज़्यादा था और अब कम हो गया, तो ये रीज़न इसका ये है कि शेयर स्प्लिट है। तो ये मत सोचना कि 1400-1700 से इतना करेक्ट हुआ है, नहीं। शेयर स्प्लिट होने के बाद जो प्राइस होता है वो एडजस्ट हो जाता है स्प्लिट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसके बाद एक करेक्शन आया अच्छा खासा, क्योंकि इतना अच्छा भाग चुका है शेयर, तो डेफिनेटली एक करेक्शन आना बनता भी है। ठीक है, हेल्दी करेक्शन था, करेक्ट हुआ, फिर एक मूव दिखाया, फिर डाउन मूव दिखाया। अब रिसेंट में इसने वीकली बेसिस पर डाउन साइड से रिजेक्शन दिखाई है, और गवर्नमेंट का फोकस भी बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक बसेज के ऊपर, तो इसी वजह से चांसेस आर वेरी मच हाई कि अगेन ये अपसाइड मूव करना शुरू कर दे और हमें आने वाले 2 से 3 साल में एक अच्छा रिटर्न दे दे। ठीक है, तो इसीलिए JBI में भी हमें अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखना बहुत ज़रूरी रहेगा, अच्छा रहेगा। कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकली भी हमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। तो आई होप आपको ये पांचों स्टॉक की जो एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर कुछ नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में बता दो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपसे रिक्वेस्ट मैं करता हूँ बार बार, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम सब मिलके। और क्या जाता है यार, सब्सक्राइब करने में कितना ही एफर्ट लग रहा है, आपका एक पुश बटन ही दबाना है बस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसे ही अच्छे अच्छे स्टॉक्स के साथ, अच्छी अच्छी एनालिसिस के साथ, जो आपको हेल्प करेगी लाइफ में ग्रो करने के लिए और अपने पोर्टफोलियो को एक बेटर बनाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। माय नेम इज संदीप, वी आर फ्रॉम सिम्फ्रिन। जय हिंद।